justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. साथियों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज संविधान दिवस है। ठीक हमारे पीछे बाबा साहब की मूर्ति है, जहां पर BBAU के छात्र आकर माला पहना रहे हैं और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जय भीम आप सभी को। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं सोशियोलॉजी का सेकंड ईयर का छात्र हूँ। ठीक है, मैं कैंपस में पिछले साल ही एडमिशन लिया था और अभी हम बाबा साहब के साथ जुड़े हुए हैं। आज संविधान दिवस है, इससे क्या प्रेरित? आप सभी को पता है कि 26 नवंबर को हमारा संविधान एडॉप्ट किया हमारे कंट्री में और 26 जनवरी को इसको मतलब कि हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मना रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे देश में जो मार्जिनलाइज तबका है, जो इतना एट्रॉसिटीज़ हो रही थी पहले, जो कोई उनको प्रिविलेजेस नहीं थे, तो संविधान आने के बाद ही एक रिपब्लिक नेशन सेटअप हुआ, मतलब कि स्थापित हुआ। संविधान के ही कारण हमें जितने भी हक अधिकार, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार, हमें नौकरी करने का अधिकार, हमें पैसे कमाने का अधिकार, मतलब बोलने का सारी चीज़ों का, इवन हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो सारी चीज़ें A to Z जितने भी हमें राइट्स मिले हैं वो संविधान के लागू होने के बाद ही हमें मिले हैं। तो इसीलिए हम बाबा साहब के ऋणी हैं और हम उनका संविधान दिवस आज के दिन मतलब इसके कारण हम मनाते हैं। हमारे पीछे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है, साथ में भारत का संविधान रखा हुआ है, बाबा साहब की तस्वीर है और महात्मा बुद्ध जी की तस्वीर है। इसी कड़ी में कुछ यूथ मौजूद हैं, उनसे पहले बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कनौजिया है और मैं इसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। और जो हमारा संगठन है, यूडेसिव संगठन अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दलित स्टूडेंट यूनियन, ये विगत कई वर्षों से जो संविधान दिवस है और जो संविधान दिवस है, तमाम ऐसे जो कार्यक्रम है हमेशा इस विश्वविद्यालय में करते आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आज जो संविधान दिवस है, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, जो बहुजनों को एक तरीके से जो जानवर समझा जाता था जब संविधान यहाँ जिस देश में नहीं था, आज जानवर से इंसान बनाया है, वह संविधान की देन है। और जो आज हमारे लोग तमाम ऐसे पदों पर हैं, जो आज प्रधान से प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, वो संविधान की ही देन है। आज हम और लोग सब अपने मौलिक अधिकारों मूल्यों को जान पा रहे हैं, उसके हक अधिकारों को आज हम लोग ले पा रहे हैं, तो बाबा साहब की देन है। और उसी के साथ साथ एक महापुरुष और हैं जो सदन में भेजने का जो काम करते हैं, मान्यवर काशीराम, उनको भी हम भूल नहीं सकते। उन्होंने भी बहुत सारे मतलब कि जो हमारे सदन में भेजने का काम किया। और आए दिन हम लोग ये कार्यक्रम करते रहते हैं बहुजन महापुरुषों से जुड़े हुए। और आज यही हम लोग का था रन फॉर सेव कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज कार्यक्रम किए हैं। आज के समय में संविधान सुरक्षित है? देखिए, आज के समय में संविधान तो सुरक्षित नहीं है, सीधे सीधे बोलूँगा मैं। क्योंकि संविधान जिसके खिलाफ बनाया गया, जिससे बचाने के लिए संविधान बनाया गया है, संविधान उन्हीं के हाथों में है, सीधी बात। तो आज हमारा संविधान तो सुरक्षित नहीं है। हमको अभी लड़ाई में इतना हम लोग ऐसी जगह पे स्टैंड लिए हैं, खड़े हैं ना, कि हम लोगों को करना होगा, लड़ना होगा। नहीं तो पता चले कि आने वाली पीढ़ी ना हम लोगों को गालियाँ देंगी, हमारी पीढ़ी जो है, अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो। ये चीज़ हमें समझना होगा। जैसा कि भैया कह रहे हैं संविधान जिन लोगों के हाथ में है वो सुरक्षित नहीं है, मगर असेंबली में तो आप लोगों के लोग मौजूद हैं ना? हमारे लोग मौजूद हैं और हम लोग बड़े उम्मीद के साथ उन्हें वोट दे करके उन्हें असेंबली में, विधानसभा में और सदन में भेजने का काम करते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारे जो अधिकारों का और जो हमारे ऊपर जब कोई शोषण करता है, जब कोई लॉ बनती है जैसे बहुजन समाज को जो उनके राइट्स को वायलेट करता है, उल्लंघन करते हैं, तो वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। हमारे लोग आवाज़ बिल्कुल नहीं उठाते। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज के लोग हैं,
और हमारे जो जिस पार्टी को हम मानते हैं उस पार्टी से लोग गए हैं, वो लोग नहीं करते। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये या तो डर जाते हैं। बाबा साहब ने कहा ना कि हमारे लोगों को अधिकार तो दे दिए, लेकिन वो सदन में जा करके बाहर घुटने टेक देंगे, और वही हकीकत हो रहा है। तो हम यही कहेंगे यहाँ से, मतलब अपने इसे यूनिवर्सिटी के माध्यम से, इस आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जिसको भी सदन में भेजिए, किसी ऐसे को भेजिए जो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ उसके अंदर जज्बा जुनून हो समाज को बदलने का, उनके अंदर जुनून हो कि सामाजिक न्याय की बात करने का, जो किसी से डरे नहीं, चाहे सामने वो अमित शाह बैठे हों, चाहे कितने बड़े तानाशाह नरेंद्र मोदी बैठे हों, उन सब के आंखों में आंखें डालकर अपने बहुजनों की बात करें। ऐसे लोगों को सदन में भेजने का काम करें। और हाँ, वो लोग हर जगह हर समय आरक्षण पर, रिजर्व और संविधान पर, हमारे बहुजन महापुरुषों के SC ST जो एक्ट है इस पर हमेशा प्रहार करते हैं, लेकिन हमारे लोग उस पर कोई कुछ नहीं बोलते। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग भी इस पर बोले, लेकिन हमारे लोग बोलते नहीं। तो संविधान, जैसे आपने कहा पढ़े लिखे लोग पहुँचे, तो वहाँ पे ग्रेजुएटेड भी काफ़ी लोग हैं जो पढ़े लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या दिक्कत है? देखिए, पढ़ाई लिखाई अलग होता है और सामाजिक ज्ञान अलग होता है। अच्छा। आदमी पढ़ा लिखा हो सकता है, पढ़ा लिखा तो हमें लगता है कि डिग्री नरेंद्र मोदी के पास भी है, दिखा तो हम ऐसे थोड़ी उम्मीद करेंगे, दिखा नहीं रहे हैं ना। तो हम ये उम्मीद थोड़ी करेंगे कि वो पढ़ा लिखा है, उसके बाद डिग्री है, तो देश को, हमारे लोगों को, या दलित हितैषी, या जो यहाँ पे संविधान में हमारे लिखा है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हमारा जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में जो गणराज्य बनाने की बात की जाती है, तो कर लेगा। जरूरी थोड़ी है। ऐसा बात किया जाए तो हमारे इतिहास में देखा जाए तो हमारे आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी, बिरसा फुले और अम्बेडकर, इन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी हमारे, तो इसमें देखा जाए तो हमारे जो बनारस में हमारे संत रविदास, कबीर, ये लोग पढ़े थे क्या? जुनून था समाज को बदलने का, पाखंडवाद का विरोध करना था इन लोगों को, उस पर प्रतिहार करना था इन लोगों को। तो एक जुनून होना चाहिए समाज को बदलने के, उसके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। हम लोग को कांसीराम बोले हैं ना कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि अगर हमको अम्बेडकर को जानना है, अगर हमको एक अच्छा इंसान बनना है, उसके लिए हमें गंगा में नहाने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपने ऊपर गंगा छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अम्बेडकर को सीधे सीधे बहुत अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनके 40 वैल्यूम को हम पढ़ लेते हैं ना, तो हम इनकी धज्जियाँ उड़ाने का काम कर देंगे। आपको सही बता रहे हैं। आपको पूछिए ना, हमारे साथ भाई भी लड़े हैं, हम लोग लड़ाई लड़े हैं। हम लोग यहाँ पे अम्बेडकर का अपमान होता है इस यूनिवर्सिटी में। अच्छा। डॉक्टर अम्बेडकर का यहाँ पे अपमान होता है, हमारे महापुरुषों का अपमान किया जाता है। अभी आप देखें, आप खुद यहाँ पे मूर्ति, हम लोग आए हैं यहाँ पे, धुले हैं, इसके बाद यहाँ पे माला पहनाया गया है डॉक्टर अम्बेडकर को। तो इस तरीके से आज भी डॉक्टर अम्बेडकर को नीच दिखाने का काम किया जाता है। ये लोग नीच दिखाने का काम करते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि आप जितना आप लोग नीच दिखाने का काम करेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर उतना ऊपर जाने का काम करेंगे। इस चीज़ का अभी तो A ग्रेड मिला है ना यूनिवर्सिटी को। A ग्रेड नहीं, A++ मिला है। तो A++ मिला है, तो उससे हमारा क्या? जिसके लिए यूनिवर्सिटी बनी है, आप समझिए इस चीज़ को, जिसके लिए यूनिवर्सिटी बनी है, अगर उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है तो A++ मिले या 3+, 4+ मिले, हमसे नहीं मतलब है। हमारे दलित भाई जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके यहाँ पे सुरक्षा नहीं हो पा रही है, यहाँ पे उनके लिए हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे लिए A+ क्या मतलब है? सवाल किया था कि देश का संविधान भी है, सब कुछ है, मगर राष्ट्रपति को जीने पे, मंदिर के जीने पे बैठा के उससे पूजा हवन करवाया गया, उसको किस रूप में? उसको वही है, वर्ण व्यवस्था लागू है आज भी, ब्राह्मणवाद लागू है, सामंतवाद लागू है, वही है। इस देश में आपको पद दे दिया जाएगा, पावर नहीं दिया जाएगा। नागरिक है, प्रथम नागरिक है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि उन्हें समझना चाहिए, राष्ट्रपति महोदय जी को समझना चाहिए, महामहिम को ऐसी जगह मना कर देना चाहिए, उन्हें नोटिस जारी कर देने चाहिए, बगावत कर देने चाहिए। हम कह रहे हैं कि अगर हम सक्षम जिस दिन हो जाएंगे और हमें कोई जिसे हमारा जब सम्मान नहीं होगा तो हम उस पद को छोड़ेंगे ना। इसीलिए छोड़ेंगे कि भाई हम ऐसा तो है ना कि भूखे मर जाएंगे, हमारा बेसिक नीड तो हमारा पूरा होता रहेगा ना। जब हमें समाज में हमारी जब रेपुटेशन ख़राब की जाएगी तो हम वहाँ पर क्यों रहेंगे? बाबा साहेब इतना जो संघर्ष करके जो संविधान दिए, आज हमारा जो राष्ट्रपति जो पद है वो तो हमारे संविधान में डिफाइन है ना। हाँ, लेकिन अगर उस व्यक्ति को, उस पोजीशन को, उस महामहिम राष्ट्रपति जी को अगर इस तरह से बाहर किया जा रहा है, और तमाम ऐसे और भी नेता लोग हैं जिनको अंदर मतलब एंट्री ले ली जाती है तमाम से मंदिरों में, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और समाज को एक तरीके से ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है, हमारे लोग डिमोटिवेट होते हैं कि भारतीय संविधान दिवस है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेशक सी बात है, हमारे लिए बहुत गौरवान्वित दिन है, और
आज 26 नवंबर को हमारा भारतीय संविधान जो है, जिसको हम लोग एक तरह से अपने लिए बहुत पूजनीय और क्या कहते हैं बहुत सम्मानजनक मानते हैं कि हम लोगों ने कोई इस देश के लोगों को वो संविधान दिया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने और संविधान सभा ने, तो उसी की खुशी मनाई जाती है आज के दिन। उसी संविधान को याद किया जाता है, उसकी रक्षा, उसको अडॉप्ट किया जाता है और कहा जाता है उसकी प्लेज लेके कि हम इसको हमेशा अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, हमारे एक्शंस में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको काम में लाया जाएगा और उसके साथ चला जाएगा। संविधान बाबा साहेब खुद कहते थे कि खुद ये मानते थे कि संविधान में जो क्या कहते हैं आइडियल चीज़ें लिखी गई हैं कि छुआछूत नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, वो एग्जैक्टली जो लिखा गया है और जो समाज की सच्चाइयाँ हैं उसमें काफ़ी अंतर है। तो सोशल रेवोल्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू लाने का यही एक तरीका बताया गया है कि उन जो दूरियां हैं उनके बीच में उस सच्चाई और उस क्या कहते हैं जो रेवोल्यूशन की बात करी गई है, जो अच्छाई की बात करी गई है कि इक्वालिटी लाया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं लाया जाएगा, छुआछूत ख़त्म होगा, इन सब के बीच में जितना कम से कम डिफरेंस ला के लाया जाए, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग भी काम करने में लगे हुए हैं कि समाज में किस तरह से इन सब चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से स्टूडेंट्स के बीच में इन सब चीज़ों को लागू किया जा सकता है जिससे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आगे चल के वो अपने आसपास के लोगों में डिस्क्रिमिनेशन ना करें, समाज के लोगों में डिस्क्रिमिनेशन ना करें, समानता का भाव रखें, बंधुत्व का भाव रखें। क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज भी कास्टिज्म नहीं हो रहा है? नहीं, बेशक से आप किसी भी राज्य के आप बता दीजिए, भारत नहीं, भारत का जो उपमहाद्वीप है, आप पाकिस्तान ले लीजिए, आप जो है बांग्लादेश ले लीजिए, भारत ले लीजिए, यहाँ पर बेसिकली हिंदुज़म था, अब सब ऑर्डिनेंट है तो पाकिस्तान और भारत, यहाँ पे कास्टिज्म होता है, बेहद तरीके से होता है। मतलब डिनाई नहीं कर सकते कि कास्टिज्म नहीं होता है। अगर जो लोग डिनाई कर रहे हैं वो मतलब मान लीजिए अपर कास्ट होंगे, अपने आप को लिबरल बनने के चक्कर में बोलते हैं हम तो कास्टिज्म करते नहीं हैं, यही बात बोली है, लेकिन कास्टिज्म तो होता है। इस प्रेजेंट सरकार में ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है? नहीं, प्रेजेंट की सरकार में, पिछली की सरकारों में, अब भारत का संविधान बन गया, संविधान इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो उस संविधान का वायलेशन करने वाली शक्तियां हैं, जो अपर कास्ट शक्तियां हैं, क्या उसको फॉलो कर रही होंगी? नहीं फॉलो कर, उनके नहीं फॉलो करती हैं, अभी भी नहीं फॉलो करती हैं। अभी तो एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया, तो उन्होंने बोला कि अगर चार दीवारी के अंदर में चमार अछूत बोला गया तो आपको SC/ST नहीं लगेगा। अगर आपका अपमान चार दीवारी के अंदर होगा तो फिर सुप्रीम हाई कोर्ट का निर्णय है तो उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन ये इस निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण हमें लगता है कि मतलब अगर हमको कहीं अछूत बोला गया, कहीं चमार बोला गया, कुछ भी बोला गया तो हमको जो है वो नहीं माना जाएगा, मतलब उस श्रेणी में नहीं आएगा। लाइब्रेरी के अंदर बोला गया तो नहीं, श्रेणी में नहीं आएगा। महिलाओं को वो सम्मान आज के समय में मिल रहा है संविधान के? बेशक सी बात है कि महिलाएं और ख़ास तौर पे क्या कहते हैं पिछड़े वर्ग की महिलाएं, दलित महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं और क्या कहते हैं OBC महिलाएं जो हैं वो ख़ास तौर पे महिलाएं सभी जाति की भारतीय संविधान के तहत सभी महिलाओं को बेशक सी बात है कि सबको दिया गया है, मगर जो क्या कहते हैं ब्रंट जो फेस कर रहे हैं वो महिलाएं सबसे ज़्यादा हमारे समाज में फेस करती हैं डिस्क्रिमिनेशन का। एक तरह से उनके साथ भी एक छुआछूत किया जाता है, उनको काफ़ी महिलाओं को क्या कहते हैं कुछ जगहों से दूर रखा जाता है, मंदिरों से किसी के वक्त पे दूर रखा जाता है, मस्जिदों से दूर रखा जाता है जहाँ उनकी मान्यताएं हैं, जहाँ उनका कामकाज होता है, जहाँ वो क्या कहते हैं वर्क प्लेसेस पर नहीं जाती हैं। वर्क प्लेसेस के लिए काफ़ी लॉज बने हैं मगर अभी भी उन लॉज का इनैक्टमेंट उतना सख्ती से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो महिलाएं एकदम फोरफ्रंट पे रहती हैं जब डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी की बात आती है, चाहे वो आप इनकम डिस्पैरिटी में देख लीजिए, वर्क प्लेस सेक्शुअल हैरेसमेंट्स में देख लीजिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट कहीं पे भी देख लीजिए। ये तो पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, जितनी भी असेंबलीज हैं उसमें महिलाएं होती हैं, तो क्या इस पर जवाब नहीं उठा? बेशक सी बात है महिलाएं होती हैं, मगर क्या 50% महिलाएं होती हैं? क्या जितना महिलाओं का हिस्सेदारी समाज में है 50%, अब तो थोड़ा सा बढ़ गया है महिलाओं का रेशियो, तो क्या उतनी ही रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे है? महिलाएं किस स्तर पे हैं? जैसे कि अभी हमारे यहाँ एक बड़ी चर्चा हो रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए और एक बड़े नारे निकलते हैं कि लोगों को बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो क्या उस तौर पे हम लोगों को देखना नहीं चाहिए कि महिलाओं को जो अभी रिजर्वेशन दिया जा रहा है एक नाम से, उसको कितना स्थगित किया जा रहा है? इन सब चीज़ों पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या 1/3 रिजर्वेशन जो दे दिया गया है, क्या उनको तुरंत के तुरंत लागू नहीं किया जाना चाहिए था? ये सब मुद्दे जो हैं इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करना चाहिए हम लोगों को, जितना जल्द से जल्द। हम लोग आज 75-76 साल हो गया है हमारी आज़ादी का, क्या 76 साल बाद भी हमको ये रिकग्नाइज़ होने में ये क्या कहते हैं कटुता होती है अंदर से कि हम महिलाएं हमारे बराबर हैं और
और होनी चाहिए। क्या बाबा साहब के उन विचारों को हम लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए कि वो कहते थे कि उस समाज को मैं समाज को इस नज़रिए से देखता हूँ कि उसमें इस स्तर पर जाके देखूँगा कि उसकी महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी शिक्षित हैं, कितना काम कर रही हैं।